सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से बड़ी पॉलिटिकल और सोशल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। जो ओबीसी है उसको बांटने की कोशिश हो रही है, शेड्यूल कास्ट को बांटने की कोशिश हो रही है। पहले उन्होंने 4000 जातियों में बांटा, अब एससी एसटी ओबीसी को फिर से एक बार बांटने की कोशिश हो रही है। और सोचिए, उनको चिंता सता रही है कि पिछड़ी जातियों में सबको लाभ नहीं मिल रहा है, एससी में सबको लाभ नहीं मिल रहा है, एसटी में सबको लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कोलिजियम खत्म होना चाहिए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कोलिजियम से बनते हैं, पिता जज, बेटा जज, बहू जज, पोती जज, और वो भी बिना एग्जाम दे हुए। जो लोग कहते हैं कि राजनीति में परिवारवाद है, कम से कम वहाँ चुनाव तो लड़ना पड़ता है, यहाँ तो परीक्षा भी नहीं देना है। लेकिन इसके खिलाफ कोई भी सवर्ण मनुवादी नहीं बोलेगा, कोई भी जातिवादी नहीं बोलेगा। लेकिन उनको चिंता है पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का। दरअसल जाति जनगणना का दबाव पड़ रहा है। दरअसल एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोग, किसान एकजुट हो रहे हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको लगता है कि 2024 में नेता भले एकजुट ना हो, बहुजन समाज, एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक और किसान एकजुट हो रहे हैं, तो ये नई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, एक एक करके ये खबर बताऊंगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो इस देश में बहुजन समाज की हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं होता। और किस तरह से ये लोग बेईमानी करते रहते हैं, इससे पहले भी इन लोगों ने बेईमानी की थी और एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया था। ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आया था, बाद में सरकार को रीस्टोर करना हुआ। एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते हैं, क्योंकि वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम से जज हैं और बिना एग्जाम दिए हुए जज बनते हैं। और वहाँ अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 3 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा तो हैं ही नहीं। दलित, पिछड़े, कुर्मी, कुशवाहा, यादव कितने जज हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ मिनिस्टर, और आपको ये आपकी चिंता करेंगे। दरअसल आपको बांटने की कोशिश है और इसी को लेकर कुछ बड़े सवाल लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी ही चिंता है, हाई कोर्ट को, तो पहले तो कोलिजियम सिस्टम खत्म करें। और दूसरी बात, सवर्ण समाज के जिस गरीबों को, 10% गरीबों को, जिनकी जनसंख्या ही 10% है, बिहार के जाति जनगणना को रोल मॉडल माने तो सवर्ण समाज ही टोटल 10% है। तो क्या उन 10% लोगों को जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण मिला है, उसमें सारा आरक्षण ब्राह्मण खा रहा है, तो क्या उस आरक्षण में से कास्ट को, वैश्य समाज को और क्षत्रिय समाज को वो अलग से देंगे? वो 10% का बंटवारा हो। पहले तो ईबीएस की 80% तक मलाई ब्राह्मण जाति ले जा रही है। यूपीएससी की लिस्ट देख लीजिए, क्षत्रिय और कास्ट तो बिल्कुल सूखे रह जाते हैं, कई जगह तो ये एक भी नहीं आ पाते। क्या ईबीएस का उच्च सवर्ण और निम्न सवर्ण में बंटवारा होना चाहिए? ये जानबूझकर दलित, पिछड़े, आदिवासियों की एकता तोड़ना चाहते हैं। पहले इन्होंने 4 जातियों में बांटा और जब बाबा साहब ने इनका खेल खत्म कर दिया तब ये फिर से कैटेगरी में बांट रहे हैं। आखिरी जाति जनगणना 1931 में अंग्रेजों ने की थी। 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इस देश में जाति जनगणना नहीं हुई। 1951 में नेहरू, कांग्रेस और सवर्ण विचारकों ने तय किया केवल एससी एसटी समुदाय को गिना जाएगा। अगर 1951 में जाति जनगणना होती तो देश दुनिया को आधिकारिक तौर पर पता चलता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ अल्पसंख्यक जातियां हैं जो हर क्षेत्र में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और राजनीतिक सत्ता पर भी अपना आधिपत्य जमा चुके हैं। बड़ी चालाकी से उन जातियों ने जाति जनगणना को डिब्बे में बंद कर दिया। 92 साल बाद दोबारा जाति जनगणना कराने का साहस तेजस्वी यादव ने किया। 2023 में बिहार में जाति जनगणना कराई गई, हर जाति को गिना गया। नतीजे वही आए जिसका सभी को अनुमान था। ब्राह्मण 3.5%, क्षत्रिय 3.5%, भूमिहार 2%, कायस्थ 0.6%। बिहार में इन चारों जातियों की आबादी 10% के आसपास है। राहुल गांधी ने पूरे देश में जाति जनगणना का वादा किया है। सरकार के आते ही 50% आरक्षण की लिमिट उखाड़ फेंकने का वचन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओबीसी है, क्यों नहीं चाहते पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए? मोदी जी 50% आरक्षण की लिमिट को ध्वस्त क्यों नहीं करना चाहते, जबकि मोदी जी हमेशा मन से चिल्लाते हैं मैं पिछड़ी जाति से हूँ? ये बड़ा सवाल है। और सोचिए, जो सुप्रीम कोर्ट को पिछड़े और दलितों की चिंता है, आदिवासियों की, वो पहले अपने यहाँ जज क्यों नहीं बनाता है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम खत्म कर दो, एग्जाम से जज बनाओ। अबे है तो क्रीमी लेयर, अफसरों और अमीरों के बच्चे ओबीसी आरक्षण से बाहर हैं। अब क्या ओबीसी की जान ले लोगे बदमाशो? सुधर जाओ, एससी एसटी एक्ट में तुम लोगों की बदमाशी देख चुका है।
संसद को समेटना पड़ा तुम लोगों का फैला रहा था। तुम लोग इस बीच कॉलेजियम से जज के बेटे बेटी और साले और भाई को जज बनाते रहो। नीच कहीं के नीच कहा है इस पूरे मनुवादी व्यवस्था को दिलीप मंडल ने। है हिम्मत तो कीजिए उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो बहुजन समाज का पढ़ा लिखा तबका जब तक दिमागी रूप से मजबूत नहीं हो रहा और बोल नहीं रहा है डर के कारण, तब तक ये करते रहेंगे। ये जज नहीं बोल रहे हैं बल्कि बीजेपी बोल रही है, क्योंकि अब जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। उनका लक्ष्य डोमिनेंट ओबीसी को अति पिछड़े ओबीसी से लड़ाने की है, जबकि यदि ओबीसी में कैटेगरी बनाकर जनसंख्या के अनुपात में सबको भागीदारी दे दी जाए, किसी को बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सोचिए, पिछड़ी जातियों में जो लोग आरक्षण का फायदा ले चुके हैं उन्हें अब इससे बाहर निकलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ये कौन जज है इनकी जाति पता कीजिए, इनके घर में कौन कौन जज रहे हैं उनको बताइए, फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चलेगा। ये सवर्ण गरीबों की चिंता कर लें। 10% सवर्णों को 10% रिजर्वेशन है। 8 लाख कमाने वाला सवर्ण गरीब, 8 लाख कमाने वाला ओबीसी क्रीमी लेयर। अरे इतनी ही चिंता है आपको गरीबों की, तो पहले सवर्ण गरीबों की चिंता करो और कानून बना दो कि जिस सवर्ण ने एक बार नौकरी किया उसके परिवार से कोई दूसरा नौकरी नहीं करेगा। ये बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, इस पर आगे भी बात करूंगा और आप नजर बनाए रखिए बहुजनों के खिलाफ। और सोचिए, आज चुनाव आयोग का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। अनिल मसीह को ही चुनाव आयोग बना दिया जाए। जो लोग आपको कह रहे हैं कि अनिल मसीह चंडीगढ़ मेयर वाले चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लोग बेईमानी कर रहे हैं और ये लोग सोचिए, चुनाव आयोग ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोग बेईमान हैं, पूरी तरह से ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। अनिल मसीह कोई अधिकारी नहीं था, पहले तो ये जान लीजिए। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो नॉमिनेटेड वार्ड पार्षद है और उसी को चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया था। वो अधिकारी नहीं है। 2 बार अधिकारी बीमार पड़ गया क्योंकि वो बेईमानी करता तो वो उसकी नौकरी चली जाती। बीजेपी के नेता को रिटर्निंग अफसर बनाया गया। अब इसका फोन स्विच ऑफ है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। तो ये शख्स, तो लोग तंज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी शख्स को बना देना चाहिए था। न दूध रहेगा, न बांस रहेगा, न बजेगी बांसुरी। सोचिए, इस शख्स ने 7 जो वोट था उसको रद्द कर दिया। और पत्रकारों पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी का खेल लगातार जारी है। ये शख्स हैं, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय एक पत्रकार जिसने सच लिखा, उस पत्रकार पर योगी सरकार द्वारा मुकदमा करना घोर अलोकतांत्रिक और तानाशाही है। बीजेपी के राज में सच बोलना गुनाह है। हम लोग इस तानाशाही रवैये का पुरजोर विरोध करते हैं। मुकदमा वापस हो। सोचिए, ये बड़ी खबर है। एक साहू नाम के पत्रकार जिसने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का तो नाम भी नहीं लिया, एक छुटवैये नेता का नाम लिया, जो इस स्टिंग में कह रहा था कि इनसे हमारा कनेक्शन है और हम नौकरी देंगे, तब इन पर एफआईआर हो गया। सोचिए, कौन है अनिल मसीह? अनिल मसीह अफसर नहीं, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का महामंत्री है। 2002 में इन्हें नॉमिनेटेड पार्षद बनाया गया। फिलहाल वह फुल टाइम राजनीति में है। मेयर चुनाव के लिए अनिल मसीह को पीठासीन अधिकारी बनाया गया था। अब उसका फोन बंद है, मीडिया से भी बात नहीं कर रहा है। ये वही शख्स है जिसने 7 वोटों को इनवैलिड किया था। अब देखते हैं, चुनाव आयोग ईवीएम का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है। राजेश साहू ओबीसी के पत्रकार थे, खिलाफ दर्ज हुआ है। पिछले दिनों उन्होंने पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी का स्टिंग किया था। इस स्टिंग में मैं भी शामिल थी। स्पाई कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड किया था। राजेश को इस ठगी की जानकारी पुलिस अभ्यर्थी के एक छात्र के जरिए मिली थी। इसके बाद वह लग गए। करीब 10 दिनों तक पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी बनकर बात की, फिर मुलाकात की। ठग ने बड़े बड़े नेता मंत्री के नाम बताए, लेकिन हमारे पास पुख्ता प्रूफ नहीं थे, इसलिए हमने उसे नहीं छापा। इस मामले में राजेश के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, जबकि होना यह था कि स्टिंग में शामिल उन 2 बंदों को पकड़ा जाता, उनसे पूछताछ की जाती, वो जिनका नाम लिया जा रहा उससे कनेक्शन जोड़ा जाता, तब इस मामले में खुलासा होता। वही बड़ी खबर होती। आखिर कोई पैसे लेकर अगर भर्ती करवा रहा है तो वह सीधे तौर पर उन युवाओं के साथ धोखा होता जो 5 साल से तैयारी में लगे हैं। बाकी हम सभी आकाश एस के राजू साहू के साथ हैं। वह पक्ष या विपक्ष नहीं है, युवाओं के साथ है, युवा उनके साथ है, राजेश साहू। तो सोचिए किस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करने वाले बहुजन पत्रकार के खिलाफ केस दर्ज हो रहा है। ये भी सच्चाई है, बिल्कुल सही बात है। बिहार में यही हुआ। रेलवे की परीक्षा लेकर यूट्यूब कवर कर रहे थे, उन्हें पुलिस थाने ले गई। एक महिला पत्रकार होते हुए वीडियो में वायरल हुआ था। उनका वीडियो सरकार ने चैनल से हटवा दिया, वायर की रिपोर्ट है। कोई सत्ता सरकार समान यूट्यूबर को अरेस्ट करती है तो इसे डिफेंड नहीं किया सकता। आप इनसे डरकर खुद अपनी कमजोरी दिखाते हैं। सोचिए, डॉक्टर ऋतु के प्रोटेस्ट करने वाले तमाम बहुजन समाज के पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। गोरखपुर में बहुजन समाज के पत्रकारों को डिटेन किया गया था। तो एक बड़ा खेल शुरू हो गया है, गिरफ्तारी। और इसमें बीजेपी की सरकार ने गिरफ्तार किया है, इसमें योगी जी की सरकार पर आरोप है, गिरफ्तार किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल ने एक पत्रकार को अरेस्ट करवाया, वो भी खबर बताऊंगा।
और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें तो पॉलिटिकल सबूत था कि वो फेक न्यूज फैला रहे थे। देखिए, जो फेक न्यूज फैला उसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक लड़का है, वो कह रहा है 40% सवर्ण ओबीसी है, ये आंकड़ा, तो फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पत्रकार कोई भी हो। मैं भी अगर फेक न्यूज फैलाता हूं, झूठ फैलाता हूं, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। मोदी जी बीजेपी में जान गए कि कोई है जो उनसे नहीं डरता है, केजरीवाल। ये बड़ी खबर है। केजरीवाल ईडी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पर लगातार कार्रवाई, और ये वीडियो सुनिए, ईडी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। और ये है अनिल मसीह, बीजेपी का करता। ठीक है, रोमाना इसरार खान, जो नेतागिरी मत कीजिए, पत्रकारिता ही कर लीजिए, फिर आपको दिख जाएगा कि किस अधिकारी। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि वो शख्स अधिकारी था जिसने वोट की गड़बड़ी की है, वो दरअसल बीजेपी का नेता था, वार्ड पार्षद था। और उत्तर भारत के पेरियार आज ललई सिंह यादव को, महान विचारक को बहुजन समाज याद कर रहा है। और उत्तर भारत के पेरियार, अपनी लेखनी से मनुवाद की छाती पर भाला गाड़ने वाले महान विचारक और लेखक पेरियार ललई सिंह यादव जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। आकाश आनंद ने भी इनको नमन किया। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। और सोचिए, विख्यात वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल, 65 करोड़ के ठगी में यह शख्स गिरफ्तार हुआ है। असम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खुशदीप बंसल वही है जिसने 97 में कहा था, 1997 में, कि वास्तु दोष से सरकारें गिरती है। सोचिए, ये लोग अपनी किस्मत का इनको पता नहीं था। तो इस तरह के फ्रॉड से सावधान रहिए। और मैं आपको आंकड़े देता हूं, 30 लाख लोग उड़ीसा से बाहर जाकर दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। 30 अरबपति बाहर आकर उड़ीसा को 30 अरबपति लूट रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उड़ीसा पहुंच गई है और वहां उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर जाति जनगणना कराएंगे और 50% रिजर्वेशन का कैप हटाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से पवन खेरा, गुजरात से जिग्नेश मेवानी, बेंगलोर से मोहम्मद जुबैर, नोएडा से योगेश चौधरी। असम सरकार लगातार ऐसे अपहरण अंजाम देती रही, लेकिन कुछ लोग उस पर नहीं बोल रहे थे। सोचिए, यूट्यूबर रचित कौशिक उठा लिए गए, मालूम चला है कि पंजाब पुलिस उठा के ले गई है। तो किस तरह से लगातार विपक्षियों को, इसका मतलब है कि पुलिस का सीधे सीधे दुरुपयोग हो रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन सोचिए, मेयर चुनाव में हाई कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो ये तमाम खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बेरोजगारी की बीमारी देश भर में फैल रही है, हर प्रदेश में इस बीमारी बुरी तरह से पीड़ित है। उड़ीसा में 40% युवा पढ़ाई और कमाई से दूर हैं, 1 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं। उड़ीसा के 30 लाख से अधिक युवा नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। उड़ीसा को 30 अरबपति लूट रहे हैं। रेल, सेल, पोर्ट, एयरपोर्ट समेत तमाम बनाए गए देश के बड़े पीएसयू आज मोदी के मित्र नीति से बेच रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है जीएसटी में सुधार कर छोटे उद्योगों को बढ़ाना। तो राहुल गांधी लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ओबीसी और एससी को बांट दिया जाए, कैटेगराइज कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो अब तक ये नहीं बता पाया कि कॉलेजियम सिस्टम कब खत्म होगा, जाति के नाम पर कब खत्म होगा। और 17 विधायक नीतीश कुमार के नहीं मिल रहे हैं, अनरीचेबल है, सूत्र बता रहे हैं। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है, देखिए सबकी नजर है। और प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो सुनिए। उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। एक बार सुन लीजिए कि आपको भरोसा है। अगर सबसे बड़ा ओबीसी है तो जाति जनगणना कराएं। सुप्रीम कोर्ट जो फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रहा है, एससी एसटी को, ओबीसी को, उस पर रोक लगाएं, तभी लोग समझेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।